गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाला हुआ है और आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया है, आशीष बड़ा दिन दिया है, साथ ही में अपना सत्य वचन दिया है, आशीर्वादित सत्य वचन दिया है। हालेलुया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज का वचन हम सब के लिए भरपूरी का आशीष का कारण है। वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और परमेश्वर की महिमा करें। चलिए जल्दी से वचन में चलते हैं। आज का टॉपिक है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो पहला, आपको क्या चाहिए? दूसरा, कितना चाहिए? तीसरा, कब चाहिए? और चौथा, किस लिए चाहिए? रिपीट कर रहा हूँ। पहला, आपको क्या चाहिए? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो पहला, आपको क्या चाहिए? दूसरा, कितना चाहिए? और तीसरा, कब चाहिए? और चौथा, किस लिए चाहिए? ये आपके जीवन में एक जो है आपके लिए एक सवाल हो सकता है। तो इसका जो है उत्तर जो है आपने प्रभु को देना है कि प्रभु, मुझे फलाने काम के लिए चाहिए, इतना चाहिए और अभी चाहिए, कल चाहिए, या जो भी परसों चाहिए, जब चाहिए, और किस काम के लिए चाहिए, वो सब बातें आपने प्रभु को बताना है। ठीक है। दूसरी बात, नंबर 1, आपकी इच्छा के अनुसार। दूसरा, या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, या फिर तीसरा, शैतान की इच्छा के अनुसार आपको चाहिए। ये एक जांच का विषय है और आपको जांचना पड़ेगा। तो पहला, आपकी इच्छा के अनुसार। भजन संहिता 145 का 19 आयत, वह अपने डरबइयों की इच्छा पूरी करता है। अगर ये वचन आपने पढ़कर सुना है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर इसमें आपको परमेश्वर के सामने में अपनी इच्छा को रखना है और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। ठीक है। तो मैं इसको वचन को आपको पढ़ के पहले पूरा सुना दूं। वह अपने डरबइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। परमेश्वर आपकी इच्छा जो है प्रार्थना सुन करके आपको उत्तर देगा, उद्धार करेगा, सफल करेगा, स्वतंत्र करेगा, बलवंत करेगा, जयवंत करेगा, सब कुछ करेगा। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपको अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाहिए? अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं? किसके अनुसार आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए? क्या चाहिए? कब चाहिए? किस लिए चाहिए? कितना चाहिए? सब। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15 आयत, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ध्यान करें, आपकी इच्छा हो सकती है लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर आपकी इच्छा को भी पूरी करता है, ऐसा नहीं है। जब उसने कहा है परमेश्वर अपने डरबइयों की इच्छा पूरी करता है, ठीक है ना, तो ऐसा भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी इच्छा होती है और किस प्रकार की इच्छा होती है वो परमेश्वर जानता है।
चलिए इसको मैं पूरा करता हूँ। और हमें उसके सामने जब जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। आमीन। तीसरी बात, पहला आपकी इच्छा के अनुसार, दूसरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार, और तीसरा शैतान की इच्छा के अनुसार। तीसरा शैतान की इच्छा के अनुसार आदमी मांगता तो है, तो पहला अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और तीसरा शैतान की इच्छा के अनुसार। ये तीनों जो बातें हैं वो हमें पहले जांच लेना चाहिए इन बातों को, ठीक है ना। शैतान की इच्छा के अनुसार याकूब, आप कहेगा कोई कि भाई हम कैसे शैतान की इच्छा के अनुसार मांग सकते हैं। यहाँ बाइबल में लिखा है, कई बार आदमी जो है ना शैतान की इच्छा के अनुसार ही मांगता है। देखिए याकूब 4 अध्याय 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं। सुनिए, तुम मांगते तो हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा मतलब शैतान की इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो बुरी इच्छा मीन्स क्या होता है? शैतान की इच्छा, समझ रहे हैं। भली इच्छा परमेश्वर की इच्छा या फिर आपकी इच्छा। भली इच्छा या तो आपकी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा, पर यहाँ लिखा है बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा मतलब क्या होता है? शैतान की इच्छा, ताकि भोग विलास में उड़ा दो। समझ रहे? मतलब भोग विलास बहुत कुछ आ जाता है, छोड़िए। तो ये 3 बातें हैं। तो मांगोगे तो दिया जाएगा। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और किस लिए चाहिए। 4 बातें। नंबर 1 आपकी इच्छा के अनुसार, दूसरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और तीसरा शैतान की इच्छा के अनुसार। ये सब बातें जो है पूरी तरह से आप क्या है जांच करके, परख करके, इसके बाद में फिर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 1 क्या चाहिए? क्या चाहिए? धन चाहिए, चंगाई चाहिए, वचन चाहिए, सेवकाई चाहिए, दान वरदान चाहिए, या परमेश्वर चाहिए। ये सभी बातें हैं, ये परमेश्वर आपके जीवन में देखेगा और फिर आपका इच्छा यहाँ पे देखा जाएगा। आपकी इच्छा क्या है कि क्या चाहिए? धन चाहिए, चंगाई चाहिए, वचन चाहिए, सेवकाई चाहिए, दान वरदान चाहिए, या फिर परमेश्वर चाहिए। ये आपके, देखिए, जिस परमेश्वर ने हमारे हृदय को गढ़ा है ना, वो हमारे हृदय की बातों को जानता है, ठीक है ना। तो ये सब जो बातें हैं प्रभु से आपको प्रार्थना में बोलना है, मांगना है, ठीक है ना। ये था दूसरा। तीसरा, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो विश्वास से मांगे। एक सच्चा विश्वासी है तो क्या है? विश्वास से मांगे। अब मांगने का जो तरीका है वो क्या है? हमें विश्वास से मांगना है। तो लोग कहेंगे भाई विश्वास से तो सभी मांगते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर भी विश्वास। नहीं, देखिए, आपके अंदर में विश्वास की आत्मा होना चाहिए। विश्वास की आत्मा होगा तभी आप विश्वास से आप प्रार्थना करके विश्वास से मांग सकते हैं, तभी मिलेगा। अगर विश्वास की आत्मा नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वचन पढ़ लेने से नहीं होगा, वो चीज़ें होनी भी चाहिए जीवन में।
अरे चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ मैं ढूंढने लगा था। हाँ, तो अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वास से मांगे, ठीक है ना। मत्ती 21 अध्याय 22 आयत, मत्ती 21 अध्याय 22 आयत। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पहला तो आपको जितने हमने बातें बताया है इन सब बातों पर आपको जांच परख करनी खुद को, और परमेश्वर जांच परख करेगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास विश्वास की आत्मा होना चाहिए, और विश्वास की आत्मा के द्वारा आप विश्वास से मांगो और परमेश्वर आपको देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा, सब कुछ तुमको मिलेगा, ठीक है ना। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 आयत, ध्यान से सुने। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो यहाँ लिखा है क्या? करूँगा, ठीक है ना। वहाँ क्या लिखा था? दूंगा, मिलेगा, यानी कि करूँगा। तो ये सुनिए, अब ये चंगाई के लिए भी हो सकता है ये वचन, क्योंकि करूँगा लिखा है यहाँ पे, करूँगा, या कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर करेगा, ठीक है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो एक है पिता से मांगना, दूसरा यहाँ प्रभु यीशु से, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और एक है पिता परमेश्वर से मांगना, ठीक है ना, प्रार्थना में। और दूसरा क्या है? प्रभु यीशु से मांगना, ठीक है ना, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु से प्रार्थना, पिता से प्रार्थना, पुत्र से प्रार्थना, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अगुवाई के लिए। चलिए रिपीट करके तब आगे चलते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। दूसरी बात, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यूहन्ना 16 अध्याय 24 आयत, अब तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगने के लिए तो बहुत कई बार लोग मांगते हैं, कई बातों के लिए, कई चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कौन सी प्रार्थना है जिन बातों को आपने नहीं मांगा? हो सकता है कोई ऐसी प्रार्थना हो, कोई ऐसी विषय हो जिसको आपने नहीं मांगा हो, नहीं प्रार्थना की हो।
हम तो जो सामने आता है, जो भी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरत होती है, चंगाई होती है, धन होता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको तो मांग लेते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है जो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो अच्छा, चलिए रिपीट करके आगे चलते हैं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। याकूब 1:6-7, याकूब 1:6-7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे, 6 आयत, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उछल कूद वाला प्रार्थना, हर भर करके मांगना, ये सब कोई, ये अपनी इच्छा के अनुसार मांगना, शैतान की इच्छा के अनुसार मांगना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगना, ये सब जो प्रार्थना होती है ना, विफल होता है, निष्फल होता है। समझ रहे हैं? विश्वास करना पर संदेह नहीं करना, ये सब बहुत सारे बातें हो सकती हैं। तो मरकुस 11:24 आयत में लिखा है, मरकुस 11:24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, बोलिए आमीन। यहूदा 1:20 आयत, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कैसे? अति पवित्र विश्वास, ध्यान करिए इस बात को। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ठीक है, हमें परमेश्वर से मांगना है अति पवित्र विश्वास। मैं रिपीट करके चल रहा हूं, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। किसमें? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ये रोमियो 8:26 और 27 आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। लाइट कट गया है अचानक से। अगर मैं उठूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा धुंधला ही सही, अब बस हो ही गया। चौथी बात, एक दिन में, चौथी बात, एक दिन में सारे विषय के लिए प्रार्थना ना करें। हाँ, एक दिन में सारे विषय के लिए प्रार्थना ना करें। पर हाँ, अलग अलग व्यक्ति एक विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर परिवार में अगर 4 आदमी हैं तो 4 विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं अलग अलग। पर ध्यान रहे कि प्रार्थना जो है एक मन का होना चाहिए। सब लोग जो भी विषय
एक व्यक्ति अगर एक विषय के लिए करता है तो सब चारों आदमी एक मन का हो जाओ, ठीक है ना। माने ध्यान हटना नहीं चाहिए, बटना नहीं चाहिए, ध्यान करे, वहीं गड़बड़ हो जाती है। चलिए इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं। मत्ती 18 अध्याय 19 और 20 आयत। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है। आत्मिक उन्नति करें और सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।